अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमारा 6 तारीख का वेबिनार है और आज के वेबिनार का टॉपिक है हाईली एक्यूरेसी पीओआईज, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। आपको जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ाए गए हैं, मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहां से हम एंट्री लेते हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ठीक है। उसके साथ इन्वर्जन एफईजीज हैं, ब्रेकर ब्लॉक्स हैं। अच्छा, इन सब से पहले ना, जब भी आपने मार्केट में ये चीजें मार्क करनी है, सिंपल, अगर आपका ज्यादातर ध्यान स्ट्रक्चर की तरफ नहीं जाता ना, मैंने जो चीज मार्केट में नोट की है, मैंने जो चीज मार्केट में अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्व की है, और आगे भी जो जो चीज मुझे मार्केट में नजर आती जाएगी मैं ऑब्जर्व करके आप तक पहुंचाता रहूंगा, ठीक है। मैंने जो चीज मार्केट में ऑब्जर्व की है, एवरीथिंग इज लिक्विडिटी। हर चीज आपकी लिक्विडिटी है, ठीक है। जब तक आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से पहले लिक्विडिटी लाए नहीं कर रही, आपके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से एंट्री लेना गलत है, मतलब गलत साबित हो सकता है। अच्छा, एक तो ये बात है कि हमारे स्टूडेंट्स के ज़हनों में ये कॉन्सेप्ट बैठ गया हुआ है कि अगर 10 ट्रेड्स में से मेरे 2 3 4 स्टॉप लॉस हो जाते हैं तो पता नहीं मैं ट्रेडर ही नहीं हूँ, या मैं नुकसान के लिए पैदा हुआ हूँ, या फॉरेक्स मुझे प्रॉफिट नहीं देती, या जो भी। ऐसा नहीं है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी, मैं जब छोटी छोटी स्कैल्पिंग किया करता था, मैंने अपनी की एक स्ट्रेटजी मेक ओवर की थी, पहले की बात है। अब वो मैं छोटी छोटी स्कैल्पिंग नहीं करता, क्योंकि जो है उसकी तरफ गौर बहुत ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है, बहुत ज्यादा। जब मैं छोटी छोटी स्कैल्पिंग करता था तो मेरे 10 ट्रेड्स में से 6 स्टॉप लॉस हो जाते थे। आपको ये जानकर हैरानगी होगी। वो बिल्कुल माइनर सी स्कैल्पिंग होती है, 2 कैंडल्स के नीचे स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, एक कैंडल या 2 कैंडल्स के, कभी वक्त मिला तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। 1 2 कैंडल्स का स्टॉप लॉस होता है और एक रेशो 3 या 4 एक्यूरेसी होती है। और उसके स्कैल्पिंग का ये फायदा कि दिन में 10 15 20 एंट्री भी मिल जाती है, 10 एंट्री, 20 एंट्री, 20 एंट्रियां एक दिन में। ये बहुत ज्यादा है, इस वजह से मैंने स्कैल्पिंग को छोड़ा है, क्योंकि एक तो गौर बहुत ज्यादा रखना पड़ रहा है और एंट्रीज की तादाद भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको ये जानकर हैरानगी होगी, और हमारे यहाँ एक स्टॉप लॉस के बाद दूसरा स्टॉप लॉस हो जाए तो जी ट्रेडिंग में कोई पैसा नहीं है, ये डिसिप्लिन नहीं है, यू आर नॉट ट्रेडर। ऐसे आप ट्रेडर कभी भी नहीं बन सकते, ठीक है। ट्रेडिंग के लिए जब आप मार्केट में कदम रखोगे तो आपको कदम रखने से पहले सोचना पड़ेगा कि 50-50 है, ठीक है। मैं जब भी ट्रेड लूंगा, जितनी भी एक्यूरेसी के साथ लूंगा। अब मैंने आपको ट्रेड दी थी, शायद इस वीक का पहला सिग्नल था, उसके बाद तो तबीयत खराब हो गई, एक दो सिग्नल ही दिए मेरे ख्याल से, या 3 दिए, एक जुम्मे को दिया, ठीक है। मेरी तबीयत नहीं सेट रही, और अभी भी बुखार नहीं है, लेकिन कुछ तबीयत ठीक है। तो उस सिग्नल जो पहला हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, आप देखें, वैलिड एरिया ऑफ इंटरेस्ट था, वैलिड हमारे पास इनगल्फिंग थी जो मैंने आपको पढ़ाई हुई है। उसके बाद भी स्टॉप लॉस हो गया, कोई चीज मैटर नहीं करती, कोई बात नहीं है, हमारा स्टॉप लॉस होना जो है वो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर मुझे वो चीज जगह नजर आए तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। स्टॉप लॉस पार्ट ऑफ बिजनेस है, बिजनेस का पार्ट है, एसएल हो जाते हैं। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो ये है कि आप लोगों ने बेटर एरिया ऑफ इंटरेस्ट कैसे तलाश करना है। मैंने अभी आपको बताया कि एवरीथिंग इज लिक्विडिटी, हर चीज मार्केट में लिक्विडिटी है, ठीक है। अब जब भी आप लोग एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करें, जब भी आप लोग कोशिश करें कि उससे पहले आप लिक्विडिटी तलाश किया करें। मैं यहाँ पे पहले ड्राइंग में थोड़ी सी एग्जांपल आपको दूंगा, ठीक है। देन फिर मैं आपको जो है वो चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि कैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट अच्छे होते हैं, ठीक है। अब याद रखें कि एक तो आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऐसा अच्छा होगा, ये मैं टिप्स दे रहा हूँ आपको ना, वेबिनार्स के जरिए से मैं आपको थोड़ा सा एडवांस करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो आपका ऐसा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होगा, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक मार्केट जा रही है, मैंने इस चीज को मार्केट में अपने एक्सपीरियंस से नोटिस किया है, ठीक है। मार्केट ये जा रही है, यहाँ एक लो लगाती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल लो लगाती है, वापसी आके इस लो के बाहर थोड़ा सा क्लोज करती है। कैंडल्स, 1 2 कैंडल्स या 3 कैंडल्स, ज्यादा लंबा नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। 1 2 कैंडल्स ऐसे क्लोज करती है, ठीक है, 2 कैंडल्स। एक तो हमारे दो तरह के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बनते हैं ना, एक स्वीप वाला, वो जो स्कैल्पिंग के लिए हम इस्तेमाल किया करते हैं, स्वीप वाला, और दूसरा ब्रेक वाला, नेक्स्ट इनगल्फिंग। उसके अलावा भी 2 3 कैंडल्स बाहर क्लोज करती है और देन ऊपर चली जाती है। अगेन जब मार्केट वापस आती है ना, तो यही एरिया जो हमारे पास होता है ना, दरअसल ये वाला जो लो मार्केट ने लिया होता है, इसको लिक्विडिटी का एरिया कहते हैं, ठीक है। मार्केट ने ये जो डाउन साइड थोड़ा सा क्लास क्रॉस किया है ना, ये मार्केट ने क्रॉस करके इधर स्पोर्ट वालों की लिक्विडिटी ली है, देन अपसाइड गई है। अब इस एरिया ने लिक्विडिटी ली हुई है, ठीक है। आपने ये भी गौर करना है हमेशा
जो ऐसे एरियाज लिक्विडिटी लिए हुए वाला ये एरिया जो बाहर निकलता है ना, यहाँ पे पूल ऑफ ऑर्डर्स हैं, मतलब यहाँ पे स्मार्ट मनी इंटर हुई थी। इस जगह पे अगर आपका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट दोबारा बन जाए ना, इस एरिया पे, ठीक है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक बन जाए या फेयर वैल्यू गैप बन जाए या कोई भी ऐसा एरिया बन जाए, तो ये आपके पास अच्छी खासी एक्यूरेसी देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी लिक्विडिटी करके, ये स्मार्ट मनी के इंटर होने का एरिया था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट, लेकिन आप जितना भी हाईली एक्यूरेसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क कर लेना, कंफर्मेशन आपकी फिर भी है। कंफर्मेशन आपने देखनी होती है, इनगल्फिंग की देखो, वॉल्यूम बेस्ड देखो, या फिर आप चेंज ऑफ करेक्टर की देखो। बेटर जो मैं अपने लिए तरीकाकार इस्तेमाल करता हूँ वो यही करता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम में छोटे टाइम फ्रेम की चेंज ऑफ करेक्टर देखने के बाद जब छोटे टाइम फ्रेम के एफवीजी या ओबी में आती है, फिर मैं वहां पे इनगल्फिंग दोबारा देखता हूँ। मैं अपने लिए ये इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहते हैं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम की इनगल्फिंग भी देख के, तो कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं। ऐसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट जहां पे मार्केट किसी हाई, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये हाई को थोड़ा सा क्रॉस करती है, ठीक है, थोड़ा सा वापस आती है। और एक ये चीज भी आपने याद रखनी है, इसके साथ अब मैं दूसरी चीज भी ऐड करता हूँ। दूसरी चीज ये है कि मार्केट में जब भी आपने कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना है, आपने उससे पहले आपने लिक्विडिटी पहले भी देखनी है। अब पहले लिक्विडिटी कुछ स्टूडेंट्स के तो जेल में ये है ही नहीं। ठीक है, कि पहले लिक्विडिटी देखते कैसे हैं। मिसाल के तौर पर अब ये हमारा स्ट्रक्चर जा रहा है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रक्चर जा रहा है यूं इस तरह से। ठीक है, मैं मिसाल ले लेता हूँ इस चीज की भी। अब ये स्ट्रक्चर इस तरह से जा रहा है, ऐसे। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं इसकी एक और भी साथ भी एग्जांपल मार्क कर देता हूँ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पुराने पुराने बैचेस में से ना इंड्यूसमेंट पढ़ा हुआ है। अब बात को जरा गौर से समझिएगा। जिन्होंने पुराने बैचेस में ना इंड्यूसमेंट पढ़ा हुआ है, वो क्या करते हैं, ये मैं थोड़ा सा गलती भी हाईलाइट कर रहा हूँ। ये टॉप पे वो इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया पे वो आईडीएम मार्क करेंगे, और वो एरिया से इतनी दूर जाके अगर उनका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है ना इधर, ठीक है, तो वो यहाँ पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट मार्क करके भी मार्केट ने हमारी इंड्यूसमेंट तो ली हुई है, यहाँ वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है इसमें से बाइंग करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को लिक्विडेट कर देगी, क्योंकि ये जो लिक्विडिटी मार्केट ने फ्यूल लिया है उसको तो मार्केट ऑलरेडी रन कर चुकी है। ये देखिए मार्केट काफी सारी डाउन आ चुकी है। ठीक है, अब मार्केट को इस ओबी से बाय करने के लिए अगेन फ्यूल चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपका है ना, ये अगेन आपको यहाँ पे फ्यूल चाहिए मार्केट को बाय करने के लिए। अच्छा, अब इसी तरह से मैं समझाता हूँ कि इससे पहले कैसा फ्यूल चाहिए। कोई भी ऐसा एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन रहा है ना, उससे थोड़ा सा पहले किसी भी लो की, जैसे ये इंटरनल लो है ना, ये ऐसे मार्केट एक पुल बैक लगा के जाए, या कोई डिमांड एरिया बन जाए, या कोई ऑर्डर फ्लो बन जाए, जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। ठीक है, ऐसे अगर मार्केट किसी भी ऑर्डर ब्लॉक से पहले थोड़ा सा एरिया बना देती है ना, तो इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी हो जाती है, क्योंकि मार्केट फिर ये जो डिमांड है, ये जो ऑर्डर फ्लो है, इसको मार्केट लिक्विडेट करती है और आपके ओबी को रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, ये इस तरह से। अब यहाँ पे ये जो ऑर्डर फ्लो है, इसमें अक्सर पता कैसे होता है, मार्केट दो तरह से प्ले करवाती है। एक तो ये है कि यहाँ पे अंदर आएगी, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा उठेगी, इधर एसएमसी वाले स्टूडेंट्स हमारे जो है ना, कंफर्मेशन वगैरह देख दू के इंटर हो जाएंगे। ठीक है, अब उसमें उनको हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नजर आ रहा होगा, हर चीज नजर आ रहा होगा, इंटर हो जाएंगे। ठीक है, इंटर होने के बाद दोबारा मार्केट आके लिक्विडेट करेगी, स्वीप करेगी, स्वीप करने के बाद अगेन अब वो यहां से इंटर नहीं होंगे, वो कहेंगे कैंसिल कर दिया इस जोन ने, मैं दोबारा इंटर नहीं होगा, अब वो मार्केट यहां से एंट्री दे देती है। ठीक है, यही हमारा उस दिन इनगल्फिंग वाली एसएल का हुआ है। इनगल्फिंग वाली एसएल मिली थी। उसके बाद मेरा क्लास का टाइम हुआ, किसी ने भी नहीं देखा। ठीक है, दोबारा मार्केट ने स्वीप करने के बाद ऐसा ही मोड बनाया और दोबारा एंट्री दी। ठीक है, इस तरह से होता है। और दूसरा, एक तो मार्केट ये प्ले करवाती है, दूसरा मार्केट इस तरह से प्ले करवाएगी कि डायरेक्टली आपका ये वाला एरिया जो है वो स्वीप कर देगी, यूं इस तरह से। स्वीप करने के बाद आपको कोई इनगल्फिंग मिले या चेंज ऑफ करेक्टर मिले, इस तरह से आप फिर प्ले करेंगे। अब बात करते हैं पहले वाले एरिया में, कि जब हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर मिल रहा है या स्वीप मिल रहा है या वो इनगल्फिंग वगैरह मिल रही है, तो फिर हम बचें कैसे, हमें कैसे पता चले कि इसने अभी ट्रैप करना है। उसके लिए एक हल है। उसके लिए जो हल है ना, वो चेंज ऑफ करेक्टर का है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपका छोटा सा चेंज ऑफ करेक्टर होना है ना, आप छोटे टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देख रहे हो, इधर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मार्केट जो है अपना ओबी लेने आ रही है, आप इस ओबी से बाय नहीं करो,
आप वेट करो किस चीज का, अगेन इस हाई को तोड़ने का। लास्ट माई सिग्नल बाय स्टॉप याद है, सेकंड जो 90 पिप में चला था, बाय स्टॉप का याद है। अगेन इधर आप हाई को क्रॉस करने दो। अगर मार्केट इस हाई का चेंज ऑफ करेक्टर करने के बाद वापसी आती है और अगेन हाई क्रॉस करती है, देन तो ये टारगेट कर जाएगी। नहीं तो मार्केट अक्सर ऐसे थोड़ा सा जाती है हाई से, फिर गिरती है और लो स्वीप कर देती है, आपका एसएल कर देती है। इस स्टॉप लॉस से आप लोगों ने बचना है। इसके बचने का यही तरीका है कि जहां चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, वापसी मार्केट ओबी से एंट्री लेने आई है, आप एंट्री ना लें। जो प्रीवियस हाई चेंज ऑफ करेक्टर के बाद लगा था उसको क्रॉस होने दें, या उससे $1 ऊपर छोड़ के बाय स्टॉप लगा दें। ठीक है, यही तरीका कार सेल के लिए रहेगा। इस तरह से आप जो है वो बच सकते हैं। अनस भाई, गोल्ड इतने टाइम में निकल जाता है, बहुत कम एंट्री देता है। अगर निकल जाए ना तो निकलने दें। उमर फवाद भाई, ऐसा नहीं है, अगर निकलता है तो निकलने दें, ठीक है, आप एंट्री ना लें। लेकिन इसमें फिर ये भी है ना, मिसाल के तौर पर अब मैं इसमें एडिशन भी कर देता हूँ आपके लिए। अगर गोल्ड निकल जाता है, ठीक है, गोल्ड की साइकोलॉजी के लिए आप पता है इसमें क्या करें, आप इसमें इनगल्फिंग ऐड कर लें। इनगल्फिंग कैसे ऐड कर लें, मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ पे अब बड़े टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी नहीं है, आपको लिक्विडिटी का बहाना चाहिए, लिक्विडिटी मिलानी मिलानी है। बड़े टाइम फ्रेम में वैसे तो 70% मिल ही जाती है, ट्रेंड लाइन मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाती है, रेजिस्टेंस मिल जाती है, कोई एक ना आधी लिक्विडिटी लाजमी मिल जाती है। बाकी टाइम में अगर आपके पास नहीं मिलती ना, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं कि मार्केट जब ये आपकी यहाँ पे इनगल्फिंग दे दे, पहले डायरेक्टली इनगल्फिंग पे, फिर उस इनगल्फिंग के बाद आप उसको बाय करके, इनगल्फिंग का छोटा स्टॉप लॉस, उससे स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है, इस तरह से बाय कर सकते हैं। या मार्केट ने एमएसएस या चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, देन मार्केट में फिर कोई लिक्विडिटी देखने के बाद आप अगेन इनगल्फिंग का इंतजार कर लें, ये भी थोड़ा सिक्योर हो जाता है। ठीक है, इस सूरत हाल में भी स्टॉप लॉस कम होते हैं। ठीक है, दोबारा जब इनगल्फिंग आप जोन में छोटे में आने के बाद अगेन इनगल्फिंग देख लें, बड़े टाइम फ्रेम के बाद छोटे टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ करेक्टर या छोटे टाइम फ्रेम की इनगल्फिंग। छोटे टाइम फ्रेम की इनगल्फिंग तो खैर रिस्की होती है, बड़े टाइम फ्रेम की इनगल्फिंग देखने के बाद छोटे टाइम फ्रेम में अगेन चौक देख के, अगेन जब मार्केट जोन में आए अगेन इनगल्फिंग देख के, या फिर अक्सर औकात जब मुझे एंट्री रिस्की लग रही होती है ना, तो मैं इनगल्फिंग के बाद फिर से एफवीजी बनने का इंतजार करता हूँ, इनगल्फिंग के बाद भी। और ऐसा करते करते अक्सर औकात एंट्रियां निकल भी जाती हैं, आपने मेरी साइकोलॉजी में देखा होगा या लाइव ट्रेड में भी देखा होगा, काफी एंट्रियां मेरी मिस हो जाती हैं। वजह यही है कि मैं इंतजार करता रह जाता हूँ। ठीक है, और ये थोड़ा सा सिक्योर भी रहता है, अगर आप इंतजार कर भी लेते हो ना तो आपके लिए थोड़ा सा सिक्योर रहता है। अब हम कुछ मार्केट के ओवरव्यू पे देख लेते हैं कि हमें इनगल्फिंग कैसी कैसी मिली है, या हमें कंफर्मेशन कैसी 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 मिली है। ठीक है, ये एंट्री बहुत आला थी, जबरदस्त थी, लेकिन यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं था और इसकी वजह मैंने बताई भी थी, ये बहुत जबरदस्त एंट्री थी। उसकी दो वजूहात है। पहली वजह तो ये है कि ये एंट्री हमारी इनगल्फिंग के बेस पे भी थी। ठीक है, और दूसरी जो कि मैंने अभी बयान किया कि इनगल्फिंग के बाद अगेन मैं फेयर वैल्यू गैप बनने का इंतजार करता हूं, तो ये जैसे ही इनगल्फिंग बनी है, देखिए मार्केट में एक हाईली लो स्वीप होने के बाद ये वाला लो भी स्वीप हुआ है, नीचे से मार्केट ने ऑर्डर फ्लो को भी टच किया है, ये हाईली एक्यूरेसी एंट्री थी। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने इस हाई वॉल्यूम का इनगल्फ किया लो वॉल्यूम के साथ, और जो मैंने आपको बोला था कि जब मेरे पास तो जब मैंने मेरे पास जो है वो एंट्री कंफर्म ना हो या मुझे थोड़ा शक पड़े कि ये एंट्री अच्छी नहीं है, तो मैं एफवीजी का अगेन बनने का इंतजार करता हूँ। ये इनगल्फिंग के बाद अगेन फर्स्ट और थर्ड कैंडल में फेयर वैल्यू गैप बने, मार्केट ने उस एफवीजी को टेस्ट किया, यहाँ से एंट्री अच्छी थी हमारी, इसका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाना था, यहाँ से डायरेक्टली अगर आप बाय ना भी करते इतने लंबे स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है, तो यहाँ से भी आप कर सकते थे स्टॉप लॉस छोटा करके। ठीक है, तो ये अच्छी एंट्री थी। अब हम बात करते हैं कि मार्केट ने प्ले कैसे किया, मार्केट ने एंट्रियां कैसे दी हैं। ठीक है, हम एंट्रियां देखते हैं और फिर उनकी कंफर्मेशंस के बारे में जाके बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से हम देखते हैं कि मार्केट में ये मिनट 15 का एरिया है, मिनट 15 के एरिया में आई थिंक ये तो मैंने डिस्कस कर ली थी पिछले वेबिनार में। ठीक है, अगर नहीं भी की थी तो आगे देख ले, ऐसी सिचुएशन में लिमिट लगा सकते हैं रिट्रेसमेंट पर। उमर भाई, लिमिट मैं लिमिट के हक में नहीं हूँ, पर्सनली मैं खुद कभी भी लिमिट नहीं लगाता। ठीक है, उसकी वजह, अगर कभी मैं लिमिट दे भी दूं ना तो उसकी वजह यही होती है कि शायद मैं खुद बिजी होने वाला हूं, वरना मैं पर्सनली खुद अगर इंटरनली पूछे ना तो लिमिट के हक में नहीं होता, क्योंकि मैं इनगल्फिंग बेस्ड ट्रेडर हूं, या फिर कोई कैंडल देख के या फिर कोई कंफर्मेशन देख के ट्रेड करने वाला ट्रेडर हूं। चाहे चोक हो भी गया है, चाहे मार्केट जोन की तरफ बढ़ भी रही है, आपको चोक के बाद लग रहा है ये एरिया ठीक है, वो फिर आप देखिए ना, मेरी बात सुने
आप कभी भी मेरे जैसा नहीं सोच सकते, और मेरी साइकोलॉजी कभी भी एक स्टूडेंट की तरह नहीं हो सकती, ठीक है। चाहे वो मुझसे ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है, मेरा एक स्टूडेंट है, मैं ओपनली कहता हूं कि वो हजारों डॉलर कमा रहा है, मेरा ही स्टूडेंट है, जीरो से एंड तक वो मुझसे ही सीखा हुआ है, ठीक है। एक एक चीज मुझसे सीखा हुआ है। तो लेकिन वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है। अब मेरी साइकोलॉजी उसकी तरह कभी भी नहीं सोच सकती। उसके जेहन में जो चीजें बैठी हुई हैं, मैं उसको खपता रह जाऊं कि यहाँ से मार्केट ने सेल आना है, अगर उसके जेहन में बैठा हुआ है कि बाय करना है तो उसने करना ही करना है, ठीक है। आपकी साइकोलॉजी मेरी तरह कभी भी नहीं हो सकती, और मेरी जो ज़हनी सोच है वो आपकी तरह कभी भी नहीं हो सकती। ये जो चीजें हैं ये ट्राई करने पे आएंगी, ये जो चीजें हैं ये मार्केट में देखने पे, मार्केट में एंट्री लेने पे आएंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होता है यार, अगर आप अगर ट्राई कर रहे हो किसी चीज को, एट द एंड क्या होगा, आपका एक स्टॉप लॉस हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, नॉट ए बिग डील अगर आपकी साइकोलॉजी बनने के लिए हो रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास एंट्रीज कैसी बनी है, ठीक है। ये तो एंट्री मैंने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद मार्केट ने हमें यहाँ पे एक हाई स्वीप भी दिया है। ये शायद अगर कोई ट्रेडिंग रूम में नया नया मेंबर ऐड था, नए नए मेंबर जब आए थे तब मैंने एक स्ट्रेटेजी भी बताई थी, उमर फवाद भाई मेरे ख्याल से तब आप भी थे। एक स्ट्रेटेजी भी बताई थी, वो भी यहाँ बन रही थी, और टॉप पे यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड विक भी है जो कि हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का काम भी करती है, ठीक है। वहां से हमारी एंट्री बनी है। अब यहाँ पे जाके हम जो है वो एंट्री की कंफर्मेशन देखते हैं कि मार्केट ने हमें कैसी दी है। उसके अलावा किसी हम फेल जोन की भी देख लेते हैं, ताकि पता चले कि मार्केट ने जो जोन फेल किया है, जहां से एंट्री नहीं दी है, वहां पे हमें कैसी एंट्री मिलनी चाहिए थी जो कि नहीं मिली। फेल जोन की कंफर्मेशन भी जब हम देखा करते हैं ना, तो हमारे पास कुछ ना कुछ समझ आती है कि यहाँ पे ये चीज नहीं थी, जिस वजह से हमने एंट्री नहीं ली, या फिर एंट्री थी तो स्टॉप लॉस हो गया। ये चीजें जब हम ढूंढते हैं ना, फेल जोन्स वगैरह, तो हमारी एक्यूरेसी काफी आगे की तरफ बढ़ती है। मिनट वन के चार्ट में इतना पीछे नहीं लेके जाएगा, यहाँ से आगे देखना शुरू करते हैं, ठीक है। ये मिनट 15 है, मिनट वन ये देखिए। अब ये जो जोन है, ये हमारे पास अच्छा जोन था, मार्केट ने इसको फेल किया। लेट्स सी मार्केट ने क्यों फेल किया। अच्छा, इस वजह से था कि ये एक हमारे पास लिक्विडिटी टाइप बन रहा था इक्वल हाइस की, ठीक है। लिक्विडिटी पड़ी हुई है, आपके पास एक लिक्विडिटी इनफ है। हालांकि ये चीज आपको मैंने बताई हुई है कि जहां पे ऐसे तीन चार हाइस बन रहे हो, मार्केट अक्सर औकात उनको लिक्विडेट कर देती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जोन हमारे पास ट्रेडेबल था। अब हम इसके छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखते हैं कि मार्केट ने इसको क्रॉस किया तो हमें क्या कंफर्मेशन दी है। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, और स्टॉप लॉस होने के बाद एंट्री बनी है या नहीं बनी, ठीक है। या फिर किस तरह से मार्केट ने हमें प्ले करवाया, लेट्स सी। अच्छा, इस तरह से हुआ। चेक करते हैं मार्केट ने हमें क्या क्या कंफर्मेशन दी है। अच्छा, मार्केट आई है, पहले उस जोन में टच होने के बाद मार्केट में हमने चेंज ऑफ करेक्टर देखना होता है। चेंज ऑफ करेक्टर ऐसे एरिया का आप लिया करें जिसमें कम से कम दो कैंडल्स लाजमी हो। आईडीएम बेस पर ट्रेड नहीं की जा सकती। फरूक भाई, आईडीएम बेस पर भी की जा सकती है, आईडीएम दूर ना हो, करीब हो, और आईडीएम के करीब ही अगर चौक मिल जाए तो फिर अच्छा है। मिसाल के तौर पर आईडीएम है ना, तो आईडीएम के करीब ही अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए या कोई एफईजी मिल जाए, उसमें से मार्केट रिस्पेक्ट देने लगे तो बेटर है, आप वहां से प्ले कर लें। अगर आईडीएम दूर है, आईडीएम करीब है और आपका ओबी दूर है, तो फिर आप मजीद किसी लिक्विडिटी का इंतजार करें, ठीक है। बनने दें लिक्विडिटी को, अगर नहीं बनी है तो ना एंट्री लें। ज्यादा से ज्यादा क्या, एक स्टॉप लॉस ही हो जाता है ना, तो नॉट ए बिग डील, आप छोड़ दें। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एरिया था, ठीक है। अब इसमें देखते हैं मार्केट ने क्या प्ले करवाया। चेंज ऑफ करेक्टर तो आपका हो गया, इसमें दो सेल की कैंडल्स हैं, आप इसका चोक ले सकते हैं। मैंने आपको बोला हुआ है कि जहां मार्केट में दो या तीन कैंडल्स हो, आप उसका चेंज ऑफ करेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कंफर्मेशन वाला फिजिकल स्टूडेंट्स का तो अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, क्योंकि उनको और भी चीजें बताई गई हैं। ये वाला जो आपका है चेंज ऑफ करेक्टर, ये तो कवर हो गया, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने यहाँ पे कर दिया। अब चेंज ऑफ करेक्टर के बाद भी हमें कुछ लिक्विडिटी चाहिए होती है, ताकि हमें सेल के लिए फ्यूल चाहिए, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो ओबी लास्ट वाला ये बना हुआ है, इससे पहले कोई लिक्विडिटी नहीं है। अगर लिक्विडिटी नहीं है ना, तो इस एरिया में हम किसी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार कर लेंगे, और स्कूप क्या है ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। स्कूप का इंतजार कर लेंगे, या फिर किसी और माइनर पुल बैक को मार्केट लगाए और फिर हाई स्वीप करे, मतलब लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज इसका हाई लिक्विडिटी पड़ा हुआ है। मार्केट ने यहाँ पे कोई स्कूप नहीं दिया हमें, कोई सेल कैंडल नहीं दी, कोई इनगल्फिंग नहीं दी। यहाँ पे इनगल्फिंग अगेन देखा करें, ये मैंने बताया हुआ है, इनगल्फिंग या सेल कैंडल लाजमी है। अगर ये एरिया हम मार्क भी करते हैं ना चौक के बाद, लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है। अगर मार्क करते हैं यहाँ पे इनगल्फिंग मिलती है, स्कूप मिलता है, या मार्केट छोटा सा कोई इस तरह से पुल बैक लगाती है, और पुल बैक का हाई जाके इस तरह से स्वीप कर लेती है, ठीक है, यूं आ जाती है, देन हम इसको सेल कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी हो गई है, ठीक है। मार्केट के लिए जरूरी नहीं है कि मार्केट जाके हाई की लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी हो गई है। यहाँ पे इनगल्फिंग भी मिल जाए तो छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस है, नॉट अ बिग डील, कि बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है, इनगल्फिंग के ऊपर स्टॉप लॉस रख के कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहां से भी अगर इनगल्फिंग वगैरह मिलती तो आप कर सकते थे। अब यहाँ पे कुछ नहीं मिला, इसलिए इंतजार ही था। ठीक है, इंतजार करते करते मार्केट इस हाई पे गई। अब यहाँ पे जाके मार्केट ने जो है वो हमें ये दिया कि मार्केट ने प्रीवियस हाई को क्रॉस किया, अगेन कोई चौक चौक डाउन आती तो ये चौक था, मार्केट ने किया नहीं है, यहाँ पे लेग 1 2 3 बनाती, लो लगा के मार्केट ने अगेन हाई लगाया। अब जो हाई लगाया है उसने अपने उस एरिया को स्वीप कर दिया हुआ है। आपने देखा लिक्विडिटी हो गई है। ठीक है, अब लिक्विडिटी हो गई है, अब जब चोक होगा तो उसके बाद अगर कोई लिक्विडिटी नहीं भी मिलती तो हम प्ले कर लेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी हो गई है, हाई स्वीप हो गया, लिक्विडिटी हो गई। अब मार्केट ने किया चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये वाला लो आपका एज ए चेंज ऑफ करेक्टर आ जाएगा, ये मार्केट ने किया चेंज ऑफ करेक्टर। अब ये चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने कर लिया, वापसी मुड़ी है मार्केट, हमारे पास ये ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ था, ऊपर सब टेस्टेड था, कोई एफईजी नहीं, अगर होता तो हम इंतजार कर लेते। ठीक है, इधर ही ऑर्डर फ्लो है, इधर ही आपका ओबी है, इधर ही आपका इन्वर्जन एफईजी और इधर ही आपका ब्रेकर है। ये चार चीजें मिल गई हैं। अब चार चीजें जब मिल रही हैं तो यहां से प्ले कर लेना बेटर है, लेकिन यहां पे भी आप किसी सेल कैंडल या किसी इनगल्फिंग का इंतजार कर लें, ये बेहतर होता है। ठीक है, एंट्री को सिक्योर करने के लिए। अब ये जैसे रिजेक्शन वाली कैंडल है, इस पे भी आप सेल कर सकते थे, अगर थोड़ा सिक्योर करना है तो इस सेल कैंडल पे भी कर सकते हैं। अगर ये रिजेक्शन वाली कैंडल पे करेंगे तो स्टॉप लॉस आपका हाई के ऊपर रहेगा। अगर यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल मिलती है, इनगल्फिंग प्रॉपर वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ, ठीक है, इनगल्फिंग वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ वो इनगल्फिंग मिलती है तो स्टॉप लॉस आपका इनगल्फिंग के ऊपर रहेगा। अगर मार्केट उसको क्रॉस करती है, यहाँ पे जाके दोबारा इनगल्फिंग दे, दोबारा कर लें। अगर इनगल्फिंग क्रॉस करेगी तो पॉसिबल है मार्केट हाई भी क्रॉस करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट के अगर आपने इसकी बेस पे सेल किया ना, ठीक है, मतलब ये जो आपके पास बनी हुई थी कैंडल रिजेक्शन वाली, इसकी बेस पे सेल किया तो आप यहाँ पे सेल करके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखेंगे। आपको कंफर्मेशन की समझ आई कि मार्केट ने अगर जोन क्रॉस भी किया है तो हमारी कंफर्मेशन यहाँ पे फुल थी, मार्केट ने एक रेशो 2 दिया 3 दिया, वो बाद की बात है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगेन मार्केट ने हमें कहाँ से एंट्री दी और कैसा प्ले करवाया। ये जो मार्केट ने क्रॉस किया ये तो हमें समझ आ गई कि मार्केट ने क्रॉस किस वजह से किया, क्योंकि जो पहली कंफर्मेशन दी वहां पे हमारी एंट्री नहीं बनी। अब मार्केट वापस आई, वापस आने के बाद मार्केट ने यहाँ पे मैंने ये एंट्री मेरे ख्याल से यहीं से दी थी, याद नहीं है। जो एंट्री दी थी, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा हुआ है और ऑर्डर फ्लो के साथ है। ठीक है, इस एफईजी को मार्केट ने टच किया, पॉसिबिलिटी थी कि मार्केट ऑर्डर फ्लो को लेती, लेकिन मैंने अभी आपको शुरू शुरू में क्या बताया कि जिस भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट से थोड़ा सा पहले माइनर लो की लिक्विडिटी बन जाए उसकी पावर ज्यादा हो जाती है। ये देखें, ये माइनर पुल बैक की लिक्विडिटी बनी हुई है, मार्केट ने इस पुल बैक को ऑलमोस्ट स्वीप ही किया, क्रॉस किया, इसके अंदर आई। यहाँ पे अब आपको कंफर्मेशन देखनी है, मिनट 1 में जाके कंफर्मेशन मिलेगी तो प्ले करें, नहीं मिलती लेट हो जाती है तो छोड़ दें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इनगल्फिंग देखते हैं तो एक नंबर छोटे टाइम फ्रेम में भी देखी जा सकती है, ये चीज मैंने क्लासेस में बताई हुई है। अगर मिनट 15 का जोन है तो मिनट 5 में भी इनगल्फिंग देख सकते हैं, H1 का है तो मिनट 30 में भी इनगल्फिंग देख सकते हैं, H4 का है तो H1 में भी देख सकते हैं। ठीक है, नॉट ए बिग डील। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हमारे पास कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं बनता, डील बड़ी नहीं है। ठीक है, तो आपके पास जो है यहाँ पे अगर मिनट 5 में कोई इनगल्फिंग है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर इनगल्फिंग नहीं है फिर तो चौक ही चाहिए, चाहे वो लेट है चाहे वो पहले, या फिर रीटेस्ट पे ही एंट्री होगी। यहाँ पे मिनट 5 में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास कोई अच्छी इनगल्फिंग नहीं है, ये मार्केट ने हाई क्रॉस नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे हाई क्रॉस नहीं है। अब चलते हैं मिनट 1 में जाके कोई चौक चौक देखते हैं, चौक मिला है या नहीं मिला, या लेग 1 2 3 या कोई चीज यहाँ पे प्ले करवाई मार्केट ने। एक इंट्री मॉड्यूल और भी है जिसको मार्केट में मैंने ऑब्जर्व किया है, तो वो थोड़ा एडवांस है। अब मार्केट में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि जहां पे मार्केट ने रिवर्सल लेना हो तो मार्केट वो बनाती है और निकल जाती है। ठीक है, वो भी मैं शेयर करूंगा नेक्स्ट वेबिनार में। ठीक है, वो बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, जैसे ही मार्केट बनाती है निकल जाती है। यहाँ पे ऑलमोस्ट वही बना हुआ है लेकिन आपको अभी तकरीबन समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं जल्दी शेयर करूंगा। अच्छा, यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर देखना था हमने, चेंज ऑफ करेक्टर के बाद लिक्विडिटी और लिक्विडिटी के बाद एंट्री। ये वाला एरिया हमारा चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे जाके स्वीप हुआ है, वैलिड इधर जाके हुआ है। ये स्वीप आप उस कंडीशन में वैलिड ले सकते हो। ये अब कंफ्यूजन है कि छोटे टाइम फ्रेम में स्वीप वाला हमने लेना है या नहीं लेना। ये स्वीप आप उस कंडीशन में वैलिड ले सकते हो जहां पे स्वीप होने के बाद नीचे मार्केट, मिर्जा सहीम भाई काइंडली स्क्रीन पर ड्राइंग नहीं करें, जहां पे हमारे पास उस कंडीशन में ये स्वीप आप लोग ले सकते हो जिस कंडीशन में हमारे पास जो है वो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से लिक्विडिटी हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मार्केट ने ये लो लिक्विडिटी बनाई है, ठीक है, और पीछे फेयर वैल्यू गैप भी हो, बात को जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगेन जब मार्केट हाई को क्रॉस करे ना, यहाँ पे हाई स्वीप करे यूं, अब ये ले सकते हो।
क्योंकि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। अब मार्केट अगर वापस आती है तो साफ समझ आ रही है कि मार्केट लिक्विडिटी लेने आ रही है, ठीक है। वापस आती है, लिक्विडिटी लेती है, देन ऑर्डर ब्लॉक में आपको इनगल्फिंग है तो बाय कर लें। आप ये नहीं देखेंगे यहाँ पे स्वीप था, ब्रेक नहीं था, आप बाय कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में जहां पे अब आपके सामने स्वीप है ना, इधर आपके पास पीछे लिक्विडिटी नहीं है। जब लिक्विडिटी नहीं है तो इस कंडीशन में आप स्वीप नहीं लोगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है, वो इधर जाके वैलिड हुआ है, ठीक है। पिछला जो मेरे ख्याल से मैंने चेंज ऑफ करेक्टर किया था वो इसी कंडीशन में था कि मार्केट में पीछे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। अब यहाँ पे भी अगर आप वैलिड देखो तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी और ये लिक्विडिटी भी पड़ी है। बेशक मार्केट ने नहीं ली, यहाँ पे तीन चार चीजें थी, सेल कैंडल की बेस पे हमने पहले ही कर लिया है, क्योंकि एक लिक्विडिटी ऑलरेडी भी थी। मैंने आपको बोला था ना कि लिक्विडिटी नहीं चाहिए जहां पे स्वीप है, जहां पे स्वीप ना हो वहां पे तो लिक्विडिटी चाहिए। अब यहाँ पे कोई चीज स्वीप नहीं है, यहाँ पे तो लिक्विडिटी चाहिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये यहाँ जाके वैलिड होगा। अब वैलिड होने के बाद एंट्री होती है, वैलिड होने के पहले नहीं होती। अच्छा, अब वैलिड ये हो गया, उसके बाद अब हम लिक्विडिटी देखते हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो अच्छी वाली लग नहीं रही। मतलब ये अगर हम ट्रेंड लाइन व्यू लगाते हैं तो ये हमारे पास कोई बेटर स्विंग ट्रेंड लाइन के नजर नहीं आ रहे फॉर लिक्विडिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब इस सूरत हाल में हमने क्या करना है, इस सूरत हाल में दो ही चीजें बनती हैं। एक चीज ये बनती है कि ये मार्केट लिक्विडिटी ले, लिक्विडिटी के बाद ये फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है, इन्वर्जन एफईजी पड़ा हुआ है, ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, इसको टेस्ट करे और बाय रहे, ठीक है। पहली कंडीशन ये बनती है। सेकंड कंडीशन, यहाँ पे आके कोई इनगल्फिंग दे रहे वॉल्यूम वाली, फिर इनगल्फिंग के नीचे का स्टॉप लॉस रखे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बाय करना तो लो के नीचे का स्टॉप लॉस है, ठीक है। यहाँ से एक कैंडल की बेस पे बाय करना ना, लो के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि मार्केट इस लिक्विडिटी को भी ले सकती है, ओबी को भी ले सकती है, डाउन भी आ सकती है, बड़ा स्टॉप लॉस है। इसमें आप लोग अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से, अगर आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है, ठीक है, कि मार्केट में यहाँ पे इस बाय कैंडल की बेस पे हमने बाय करना है और आपको टारगेट तक 1:3 मिल रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अब इसका टारगेट ये वाला हाई था, ठीक है। हाई तो नहीं, इसका टारगेट जो है वो यहाँ तक, इस ओबी तक रहेगा, क्योंकि ये तकरीबन चांसेस हैं इसके सेल के, और तकरीबन ऑलमोस्ट मार्केट यहीं से ही रिजेक्ट हुई है, ठीक है। तो हाई तक नहीं, इस ओबी तक आपको अगर 1:3 मिल रहा है तो आप बाय कर लो, अगर नहीं मिल रहा तो आप छोड़ दो, ठीक है। अब अगर मैं इसी कैंडल पे बाय करता हूँ, ठीक है, लो के नीचे स्टॉप लॉस रखता हूँ इतना सा स्टॉप लॉस, तो मैं देखता हूँ कि मुझे इस ओबी तक 1:3 नहीं मिल रहा, 1.44 मिल रहा है, 1.5 रेशोज। तो इसमें फिर एक और हल भी है। अब मार्केट अगर यहाँ पे कोई स्विंग बना के किसी लो को स्वीप कर देती है, अगेन लिक्विडिटी ले लेती है, तो आप अगेन बाय कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मार्केट ने इस स्विंग की आई थिंक लिक्विडिटी नहीं ली, ठीक है। ये अगर यहाँ पे ये इसको लिक्विडेट करके स्वीप करके यहाँ पे इनगल्फिंग दे देती तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते थे, ठीक है, नो वरी। इनगल्फिंग के नीचे मार्केट ने अगेन आके इन दोनों लोज की, इक्वल लोज की, ये स्विंग की, अब ये मिनट वन के स्ट्रक्चर की ट्रेड हो रही है, ठीक है। ये जो हो रही है ना, ये मिनट वन के स्ट्रक्चर की ट्रेड हुई है, इक्वल लोज की लिक्विडिटी ली है। ऊपर स्ट्रक्चर मार्केट का शिफ्ट था, हाई ब्रेक था, इक्वल लोज की लिक्विडिटी लिया, और नीचे से मार्केट ने अगेन एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ से, जिसको मार्केट बार बार टेस्ट कर रही थी, ठीक है, अगेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट को टच करके मार्केट ने एंट्री दिया, ठीक है, यहाँ पे इनगल्फिंग दी है। अब यहाँ पे एक और जवाब बन जाता है अगेन, वो ये है कि यहाँ पे इनगल्फिंग देखना थोड़ा रिस्की है। वजह ये कि वो एरिया टेस्टेड था। अब ये जो मैं इतना डीप जा रहा हूँ ना, ये बार बार आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। वजह ये कि वो एरिया टेस्टेड था। अब इसमें अगेन हम जो है वो छोटा चेंज ऑफ करेक्टर, चेंज ऑफ लेग 1 2 3 की सूरत में भी हो सकता है, किसी हाई ब्रेक की सूरत में हो सकता है, एंट्री को सिक्योर करने के लिए या एंट्री का स्टॉप लॉस छोटा करने के लिए। अब अगर छोटा चेंज ऑफ करेक्टर देखते हैं तो आपके पास ये एमएसएस पड़ा हुआ है, इसको लेने के बाद मार्केट यहाँ पे आई है, ठीक है, इसके दरमियान एफवीजी के दरमियान यहाँ पे डायरेक्ट प्ले करो, क्योंकि आप पहले बहुत सारी कंफर्मेशन देख चुके हो। अगर फिर भी किसी का वो मुतमईन नहीं होता कोई, पहले तो यहाँ पे इनगल्फिंग की बेस पे भी थी ना, क्योंकि जोन के अंदर आके उसने दोबारा इनगल्फिंग दे दी थी। अगर नहीं तो बेहतर यही है कि आप इसको ब्रेक करने दें। अगेन ब्रेक करती है तो इस फेयर वैल्यू गैप से डायरेक्ट प्ले करें। अगर डायरेक्ट प्ले करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो इधर इनगल्फिंग जो मिली है, इनगल्फिंग की बेस पे प्ले करते हैं, फिर भी आपका स्टॉप लॉस यहां से होगा, ठीक है। इनगल्फिंग के दरमियान वाला एफईजी भी बन गया, देखा ना, मैं कहता हूं कि इनगल्फिंग के दरमियान फेयर वैल्यू गैप बन जाए, ये इनगल्फिंग के दरमियान फेयर वैल्यू गैप, फिर आपका स्टॉप लॉस इनगल्फिंग के नीचे रहेगा। और टीपी अभी भी लेने से पहले आप देख लो, अगर आपको टारगेट तक 1:3 मिलता है तो लो, नहीं मिलता तो नहीं लो, ठीक है। आपका टारगेट वो वाला मिनट वन का वही रहेगा, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपको 1:3 से ज्यादा मिल गया है, अब ये एंट्री आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो रूल खुल के आई है लेकिन आपको 1:4 दे गई है, ठीक है, लेट हो गई है, 1:4 से भी ज्यादा दे गई है, लेकिन हमारा टारगेट यहाँ तक रहेगा। यहाँ पे आके मार्केट जैसी नखरे करेगी हम आउट हो जाएंगे, वो बेशक ऊपर भी गई है, ठीक है। अपने टारगेट्स को वहां तक रखें जहां तक आपके रेशियोज जाते हैं। अगर रेशियोज आपके नहीं मिल रहे तो छोड़ दें,
इंट्री के लिए जितना सिक्योर स्टॉप लॉस छोटा रखें, इनगल्फिंग देख के छोटा रख लें, अगेन फेयर वैल्यू गैप बनने दें, सिक्योर हो जाएं, बेहतर है। जब इस तरह से आप सिक्योर इंट्रीज फाइंड करना शुरू करेंगे, मे भी पॉसिबल है आपकी इंट्रीज मिस होने लगे, लेकिन जब मिलेंगी तो बहुत एक्यूरेसी के साथ मिलेंगी। ठीक है, तो फरुख भाई अभी की क्लासेस में काफी डिफरेंस है, अभी की क्लासेस में कुछ चीजें नई भी ऐड की गई हैं। चलें, आज का इतना ही था, क्योंकि अब टाइम खत्म होने वाला है। अगर आप लोगों का कोई जो है वो है, क्या नाम है, क्वेश्चन वगैरह तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट गोल्ड का क्या प्लान है? नेक्स्ट गोल्ड का प्लान बाय ही है भाई। अभी तक जब तक ये डेली के फेयर वैल्यू गैप को डाउन साइड क्रॉस नहीं करता, मैं तो इसको बाय में ही देखूंगा। और मैंने इसकी एनएफपी की बुलिश प्रिडिक्शन जो कि रॉन्ग हुई है, ठीक है, मेरी एक प्रिडिक्शन रॉन्ग हो गई, ठीक है, तो उसमें मैंने बाय इसी वजह से प्रिडिक्ट किया गया था, क्योंकि इसका जो है वो डेली डायरेक्शन बाय थी। जब तक ये डेली के फेयर वैल्यू गैप को डाउन साइड क्रॉस नहीं करेगा, मैं तो इसको बाय ही देखूंगा। और अभी भी पॉसिबिलिटी बाय की है, रेंज बना रहा है, ठीक है। डाउन इसकी इनसाइड ही क्लोज हुई है वीकली कैंडल भी, लेकिन ये इस फेयर वैल्यू गैप को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। आपने देखा बार बार यहीं पे रेंज भी करता जा रहा है, ऊपर से सेलर प्रेशर, नीचे से बायर प्रेशर, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जब तक ये इसको डाउन साइड ब्रेक नहीं करे यहां तक, तब तक मैं इसका नेक्स्ट टारगेट नहीं लूंगा, ठीक है। तब तक ये अभी बुलिश ही है। और मजीद सिग्नल इंशाल्लाह कल से दोबारा तबीयत सेट है अब अल्हम्दुलिल्लाह। सिग्नल पिछले वीक में भी कुछ मैंने दिए हैं गोल्ड के, थोड़ा सा आपको बूस्ट अप करने के लिए, दोबारा इंशाल्लाह कल से। सर लाइव ट्रेड कब से स्टार्ट होगी इसका पक्का पता तो नहीं है लाइव ट्रेड का, ठीक है, रिकॉर्डिंग का एंड करते हैं। एक मिनट में बताता हूँ, लाइव ट्रेड का पक्का पता नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह 15 तारीख के बाद स्टार्ट होगी। क्योंकि 15 तारीख तक ये है कि मेरा प्लान है उकाड़ा ऑफिस में ना शिफ्ट होने का।